पहला दिन था। 10 तारीख तक, 10 सितंबर तक ये आयोजन होना है और विश्व भर के जो दिग्गज देश हैं वो हमारे भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होनी है। भारत को प्रथम बार ये मेजबानी दिया गया है। इस अवसर पर न सिर्फ देश को बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, परंतु जिस प्रकार से मैं आपको इस टॉपिक के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि किस प्रकार से सिर्फ यही बातें कर कर सवेरे से शाम तक और शाम से रात तक और आज दिन भर गोदी मीडिया ने किस प्रकार से दिमाग खराब कर रखा है लोगों का। केवल उनके पास मुद्दे हैं G20 के और वहां पर किस प्रकार की बातें निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली की भव्यता, चकाचौंध, ये खाना वो पीना, इस प्रकार के कपड़े, नाना प्रकार के प्रपंच उनके द्वारा रचे जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जो बिंदुएं हैं, महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं, जो विषय है, जिन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, भारत पाकिस्तान हमारे कूटनीतिक समझौतों के बारे में बात होनी चाहिए, देश के और डेवलपमेंट विकास को लेकर बात होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन में किस प्रकार से एक बिल प्रस्ताव पास किया गया था, वहाँ के सांसदों के द्वारा भारतीय सांप्रदायिक जो विषय था, भारत में सांप्रदायिकता के बढ़ावा को लेकर उन्होंने एक बिल पास किया था। इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। हमारे देश में किस प्रकार से दंगे फसाद और किस प्रकार से चुनाव जो आयोग है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं, किस प्रकार से लोकतंत्र को बचाया जाना चाहिए, ये इस प्रकार के मुद्दों पर बात होनी है। परंतु गोदी मीडिया के द्वारा लगातार यही बातें निकलकर सामने आ रही है कि किस प्रकार से, देखिए, दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। दिल्ली को दुल्हन की तरह अगर सजाया गया है तो उनके ससुराल से लोग आए हुए हैं, उनके खाने पीने और चकाचौंध की जो बातें हैं वो तो सामने आएंगे ही आएंगे। उनके रख रखाव, उनके पहनावा ओढ़नावा, उनके रहने का, उनके बसने का, यही बातें सवेरे से चली आ रही हैं। तो इन सभी विषयों के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो लोग हमसे लाइव जुड़ रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर दें और इस खबर के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हम G20 के बारे में बात करेंगे, लेकिन G20 से पहले मैं आपको छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बता दूं। जैसे कि हम रायपुर से एक खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 8 माह में 40 हत्या, 66 चाकूबाजी और 125 बलात्कार रायपुर पुलिस ने किया है। क्राइम के आंकड़े और अपराध कम होने का दावा रायपुर पुलिस के द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके आधार पर उन्होंने ये दावा किया है किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के राजधानी यानी रायपुर में अपराधों का जो सिलसिला है, अपराधों का जो कारवा है, उस पर किस प्रकार से विराम लग गया है या किस प्रकार से उसको कंट्रोल करने में रायपुर पुलिस कामयाब हो रही है। इस दौरान उन्होंने बताया कि 8 माह में 40 हत्या और 66 चाकूबाजी की घटनाएं, इसके साथ ही 125 बलात्कार रायपुर में हुए हैं। इस दौरान मैं आपको बता दूं कि रायपुर पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम करने हेतु आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों, चोरी, लूट और नकबाजी के अपराधियों को पकड़ने तथा नशा का काला कारोबार करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अपराधों में 2022 की अपेक्षा 2023 में व्यापक तौर पर कमी देखी गई है। जी हां, इस प्रकार की बातें रायपुर पुलिस के द्वारा कही जा रही हैं। इस दौरान आपको बता दें कि वर्ष 2023 के माह जनवरी से माह अगस्त तक गंभीर अपराधों में हत्या के 40 प्रकरण, हत्या के प्रयास पे 60 प्रकरण और चाकूबाजी के 66 प्रकरण और बलात्कार के 125 प्रकरण सहित धारा 354 भादवी के 111 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। सामान्य मारपीट के 2270 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जी हाँ, ये आंकड़े हम आपके सामने इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि लगातार हमारे आसपास के जिलों में, क्षेत्रों में, ब्लॉकों में, चौकियों में और थानों में जिस प्रकार से मामलों को दर्ज करने में पुलिस कोताही बरतती है, हमेशा ये समझौते का रास्ता इख्तियार कर मामले को बहुत हल्का में ले लिया जाता है। यही वजह है कि ये जो मामले जो होते हैं यही आगे चलकर गंभीर घटनाओं का रूप इख्तियार करते हैं। यही वजह है कि जिस प्रकार से रायपुर पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं, उसके ऊपर जांच पड़ताल की कार्रवाइयां की जा रही है और किस प्रकार से अब अपराधों में अंकुश लगाने में ये कामयाब हो रहे हैं, तो ये चीज़ें जिले के, राज्य के हर चौकियों और थानों में किया जाना चाहिए। इसके साथ ही हम अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जो कवर्धा जिले से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दामापुर चौकी का यह मामला है, जहां पर एक युवक के शव को जमीन पर रखकर परिजन और सैकड़ों ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, एक युवक का शव को जमीन पर रखकर ग्रामीणों द्वारा और उनके परिजनों द्वारा वहां पर
प्रदर्शन किया जा रहा है। यह पूरा मामला कबीरधाम जिले के टाटा कसा गांव का है। ग्रामीणों के बताए अनुसार गांव में रहने वाले कुंवर सिंह का गांव की ही युवती से प्रेम प्रसंग था। युवती गत 11 अगस्त को कुंवर सिंह के पास लखनऊ चली गई थी, जहां दोनों ने शादी कर ली। लड़की के लापता होने पर उसके पिता ने 14 अगस्त को दामापुर चौकी में लापता होने की रिपोर्ट चौकी में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल पतासाजी की। मोबाइल ट्रेस करने के बाद पता चला कि दोनों एक साथ लखनऊ में हैं, जिन्हें लाने के लिए पुलिस टीम के साथ लड़की के पिता लखनऊ रवाना हुए। जी हाँ, इसके साथ ही आपको बता दें कि वहीं युवती के पिता और पुलिस ने युवती और उसके प्रेमी से मुलाकात के बाद समझाइश देते हुए वापस लेकर गांव के लिए रवाना हुए। ट्रेन से वापसी के दौरान युवक लापता हो गया। वहीं दूसरी ओर चित्रकूट जिला मरकंडी थाना क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिली, जिसकी शिनाख्त कुंवर सिंह के रूप में की गई। युवक के परिजनों का आरोप है कि लड़की के पिता ने कुंवर सिंह को ट्रेन से धक्का देकर हत्या की है, जिसकी पुलिस जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही 50 लाख रुपए का मुआवजा और लड़की के पिता ऊपर हत्या का मामला दर्ज किए जाने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें पूरा मामला कवर्धा जिले के टाटा कसार गांव का है, जहां पर परिजन लड़के के ससुर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग कर रहे हैं। परिजन के साथ ग्रामीणों को एसडीओपी द्वारा समझाने की कोशिश की जा रही है। तो इस प्रकार की बातें निकलकर सामने आ रही है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई खबरें। इसके साथ ही अगर हम G20 को लेकर अब अगर हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं चाहता हूं जो लोग हमसे लाइव जुड़े हुए हैं वो इस खबर के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जो बातें हैं G20 की जो बातें हैं, जो गोदी मीडिया हमसे छुपा रही है, जो गोदी मीडिया हमारे सामने परोसने में नाकामयाब हो रही है, उनकी हिम्मत, उनके जो बाजुए हैं वो नाकाम हो जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये बातें हमारे आम जनमानस तक ये पहुंचनी चाहिए कि किस प्रकार की बातों को हमसे छुपाया जा रहा है और हमसे छुपाने से इन्हें किस प्रकार का फायदा है। जी हाँ, अगर हम G20 की अगर बात करें तो ये गुट निरपेक्ष 20 देशों का संगठन है, जिसके द्वारा व्यापार को लेकर आपसी सलाह मशवरे से टैक्स वगैरह को लेकर एक दूसरे के साथ समझौता करते हुए ये पूरे विश्व में व्यापार करती है। इसके साथ ही आपसी जो वाद विवाद या आपस के कोई भी ऐसी चीजें जहां पर फंस जाता है कोई मामला, तो ये आपस में मिलकर उसका समाधान करते हैं, न सिर्फ अपने बीच में बल्कि विश्व में भी करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि किस प्रकार से गोदी मीडिया के द्वारा ये प्रपंच रचा जा रहा है, किस प्रकार की चीजें बार बार निकल कर सामने आ रही हैं। लगातार गोदी मीडिया, देखिए जब गोदी मीडिया की हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि गोदी मीडिया होता क्या है। एक्चुअल में गोदी मीडिया जो शब्द है, ये शब्द की जो पैदाइश है वो 2014 के बाद ही हुई। लगातार जो भारतीय मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिनको हम कहते हैं, जैसे कि आपका आज तक है, एनडीटीवी है, चाहे हम बात करें एबीपी न्यूज़ की बात करें, न्यूज़ 24 की बात करें, जो भी टेलीविज़न पर दिखने वाला जो आपका समाचार चैनल है, अखबार जो आपके घरों में, आपके पारा मोहल्लों में और बस्तियों में जो अखबार आते हैं, प्रिंट मीडिया जिसको कहा जाता है, ये जो सारे माध्यम है जिसके माध्यम से आप तक सरकार अपनी बातों को रखती है और ये बताती है कि देखिए हमारी सरकार ने कितना अच्छा काम किया है। तो जो अच्छी जो चीजें हैं, जिसमें मोदी मोदी मोदी, राहुल राहुल राहुल, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं, ये बार बार सरकार के समर्थन की बातें करती हैं, सरकार का फेवर लेके बातें करती हैं। तो इस प्रकार की जो मीडिया होती है उसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, जो सरकार की गोद में बैठकर सरकार की वाहवाही बटोरने का काम करती है। जनता के दिमाग में, दिल में, उनकी आंखों में यही बातें डालती है कि किस प्रकार से सरकार जो है कामयाबी के रास्ते पर आपके देश को प्रशस्त कर रहा है, जबकि हकीकत जो है उसके जस्ट अपोजिट होता है। जब तक आप उन चीज़ों के गहराई में नहीं जाएंगे, उन जानकारियों को आप टटोलेंगे नहीं, छानबीन नहीं करेंगे, तब तक आप अंधेरे में रहेंगे। और यही वजह है कि वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा इस मीडिया का फायदा उठाते हुए लोगों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है और लगातार एसटी एससी ओबीसीओ के दिमाग को डाइवर्ट कर अपने फेवर में लेकर और अपनी सत्ता और शासन चलाना चाह रही है। एक बार फिर से
संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा परिवर्तित करके नया संविधान बनाने की बातें कही जा रही हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आज का जो टॉपिक है G20 और गोदी मीडिया, इसको लेकर मैं आपके बीच रखना चाहता हूं कि जो सवेरे से जो क्या टीवी और टेलीविजन पर जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, जिसमें देखिए आपके सामने भव्यता परोस रहे हैं। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इसी वजह से दिल्ली अगर दुल्हन है तो उनके ससुराल वाले जो बारात लेकर आने वाले हैं 20 देशों के लोग, तो उनके खैर मकदम के लिए, उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए किस प्रकार से व्यवस्था मोदी ने किया है, या कहें मोदी जो है वो दिल्ली दुल्हन के पिता की भूमिका अदा कर रहा है, तो उनके द्वारा किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई हैं, इस प्रकार की बातें लगातार चलती रही हैं। इस दौरान ड्रेसों को लेकर बात हुआ, ड्रेसअप को लेकर बात हुआ कि जो अन्य अन्य देशों से लोग आए हुए हैं, शीर्ष नेतृत्वकर्ता आए हुए हैं, उनको भारतीय परिधान में उनको खाने के लिए न्योता दिया गया। इस दौरान पहली जो मुलाकात थी उसमें दिल्ली में जब लोगों का विमान जब यहाँ पे आना शुरू हुआ, तो सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका वेलकम किया, और उसके बाद सेकंड बार जब उनको खाने के लिए निमंत्रित किया गया, तो इस बार नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करवाते हुए खाने के लिए न्योता दिया। लेकिन इस दौरान ये प्रोटोकॉल में ही रखा गया था कि भाई आपको भारतीय परिधान को अंगीकृत कर कर उसको पहनकर आपको खाने की मेज पर जाना है। इसके लिए तैयारियां भी महीनों महीनों से हो रही थी, किस प्रकार से दिल्ली को सजाया जा रहा था। और सजाए जाने का मतलब ये है कि वहां पर जो झुग्गी झोपड़ियां थी, जो गरीब और मजदूर तबके के जो लोग थे, उनके बहुत सारे घरों को तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद वहां पर रास्तों को चौड़ा किया गया, और चारों तरफ यह कहें सड़क के दोनों ओर ग्रीन कर्टन और व्हाइट कर्टन लगाकर उन झुग्गी झोपड़ी और गरीब और मजदूर और भूख भूख से मर रहे लोगों को न दिखाने के लिए, वो जो विदेशी हमारे यहाँ आ रहे हैं उनकी नजरों से उनको बचाने के लिए वो कर्टन्स लंबे लंबे लगाए गए। उन कर्टन्स के ऊपर सिर्फ मोदी और उनके सरकार की सिर्फ बातें, वाहवाही, G20, यही सारी बातें वहां पर छपी हुई नजर आई। इस दौरान आपको बताएं कि किस प्रकार से ये धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, भव्यता के नाम पर, भारतीय परिधान के नाम पर, वेस्टर्न कल्चर के नाम पर। आज तक में जो एंकर हैं किस प्रकार से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। सवेरे इनकी एनर्जी जो थी वो पिक पॉइंट पर थी, चीख चीख कर कह रहे थे देखिए जैसे इनके घर में कोई छप्पर फाड़ के इनको बहुत सारा पैसा मिल गया है, बहुत सारा रुपया मिल गया है, या फिर एक तरह से देश को विकसित राष्ट्र घोषित कर दिया गया है। इतनी खुशी में, इतने चीख और चिल्लाहट के बीच ये बता रहे थे कि G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा सजाया गया है, फाउंटेन लगाया गया है, लाइट का डेकोरेशन लगाया गया है, नाना प्रकार की चीजें। लेकिन जो मूल चीजें थी जिससे आम जनता परेशान हो रही थी, उन चीजों को इन्होंने छुपाया। और अभी तक अगर आप देखेंगे मीडिया खोलकर, तो यही बातें वो लोग चीख रहे हैं कि इसने इस प्रकार का ड्रेस पहना, इस प्रकार की बातें हो रही थी। वो एंकर आपस में ही बात कर रहे थे कि जब परिधानों की बात हुई तो देश के नामी गिनामी जो हमारे ड्रेस डिजाइनर हैं उनको मीडिया डिबेट पर बुला लिया गया, उनसे राय ली गई कि किस प्रकार का ड्रेस किसके ऊपर सूट करता है। सोचिए, इतने महत्वपूर्ण समय में, इतने महत्वपूर्ण विषय की जब चर्चा होनी है, उस दौरान हमारे यहाँ गोदी मीडिया क्या परोस रही है, परिधानों की बात कर रही है, खाने पीने की बात कर रही है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, वेस्टर्न कल्चर की बात हो रही है कि वेस्टर्न कल्चर में, इंडियन कल्चर में किस प्रकार का मतभेद है, किस प्रकार की चीजें हैं। शाम को भोजन के लिए जब न्योता दिया गया, तो वहां पर शेफ को टीवी डिबेट पर बुला लिया गया। हमारे देश के जो नामी गिनामी शेफ हैं उनको टीवी डिबेट पर बुला लिया गया। उनसे पूछा जा रहा था कि किस प्रकार के डिश किसको पसंद आएंगे, क्या नया आप बनाकर देने वाले हैं। उनकी टीम ने भी खानों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो किस किस प्रकार के 36 भोग, 56 भोग परोसे जाने वाले हैं, चांदी के थाली पर सोने के चमचों के साथ हमारे मेहमानों को खिलाया जाना, इस प्रकार की बातें निकलकर सामने आती रही। शाम को अगर बात करें तो खाने में शाकाहारी और मांसाहारी के बारे में भी चर्चा शुरू हो गया कि किस प्रकार से मांसाहारी फूड, शाकाहारी फूड, डिलीशियस फूड, इस प्रकार की बातों को गोदी मीडिया के द्वारा आपके सामने परोसा जाता रहा। इस दौरान अंजना ओम कश्यप के द्वारा ये बातें भी कही जा रही थी कि किस प्रकार से आज का समय भारत में ऐसा हो चुका है कि अब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बगैर इंग्रेडिएंट्स के खाना पसंद करेगा, बगैर नाप तौल के खाना पसंद करेगा। अपने स्वास्थ्य के लिए अब हर भारतीय नाप तौल के खाना खाता है। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश की स्थिति है। आज भी नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार या कहें सरकारों के द्वारा 1 रुपए किलो में चावल दिया जाता है, केवल चावल दिया जाता है। आपको दाल नहीं मिलता,
आपको सब्जियां नहीं मिलती, आपको कुछ भी नहीं मिलता, आपको सिर्फ चावल दिया जाता है, नमक दे दिया जाता है। इसके बदौलत सरकार आपको 1 महीने का राशन देने का वाहवाही लूटती है। और यहाँ पर हमारे मेहमानों को सोने और चांदी के थालियों में खाना खिलाया जा रहा है, 56 भोग परोसा जा रहा है और टीवी मीडिया पर यह दिखाया जा रहा है कि आज का जो हिंदुस्तान है, भारत है, वहां पर इंग्रेडिएंट्स देखे जाते हैं खाने में, खाने की क्वालिटी देखा जाता है। जी नहीं, आज भी लोग हमारे भूख से मर रहे हैं, गरीबी से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं। उनके सामने जो भी चीज आ रहा है उसको वो खा रहे हैं। किस प्रकार के हालात हमारे अभी मणिपुर के बने हुए हैं, जहां पर खाने का की परेशानियां हैं। लगातार हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में आप चले जाएं, वहां भिखारियों की स्थिति है, भिखारियों की संख्या है। दिल्ली में अभी जिस प्रकार से G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो आप सोच सकते हैं कि सड़कों पर रहने वाले, सड़कों पर जीवनोपार्जन करने वाले लोग, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो लोग दैनिक वेतन भोगी होते हैं, जो लोग वहां पर भीख मांगा करते हैं। आम दिनों में अगर वहां पर देखें तो ट्रैफिक सिग्नलों में अगर 2 मिनट भी आपकी गाड़ी खड़ी हो जाती है तो वहां पर सैकड़ों भिखारी आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन जब इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है तो इन सभियों को वहां से हटा लिया गया है। चप्पे चप्पे पर फोर्स मौजूद किया गया है, सीआरपीएफ की टीम वहां पर मौजूद है, एसएफ की टीम वहां पर मौजूद है, नाना प्रकार के वहां पर निगरानियां रखी जा रही हैं। तो सोचिए दिहाड़ी मजदूरों की स्थिति क्या हो रही होगी जब ये 3 दिन 4 दिन से जब इनको बैन कर दिया गया है, सारे सड़क जो है उसको बैन कर दिया गया है, कहीं से आप आना जाना नहीं कर सकते। पहले से अनाउंस कर दिया गया था कि आप घरों में रहें, ज्यादा अच्छा है, सुरक्षित रहें, और जो प्राइवेट व्हीकल्स है उसका आप उपयोग ना करें, सरकारी व्हीकल्स का उपयोग करें। अगर जरूरी है तब घर से निकलें। एक तरह से कोरोना में जैसे लॉकडाउन की स्थिति थी, लगभग उसी प्रकार की स्थिति अभी दिल्ली में की गई है। भिखारियों की स्थिति आप समझ सकते हैं, जो लोग भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते थे, अब उनको निकलना बैन कर दिया गया है। गुमटी और ठेले वालों की स्थिति आप समझ सकते हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना रोजमर्रा का जीवन जीते थे, अपना घर का लालन पालन करते थे, उनकी स्थिति क्या हो रही होगी। ट्रैफिक की अगर बात करें तो किस प्रकार से ट्रैफिक व्यवस्था को अब बाधित कर दिया गया है। लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, निकल रहे हैं, जो लोग बहुत मजबूरी में निकल रहे हैं उनको ये सड़क बंद है, वो सड़क बंद है, उनको घूमना पड़ रहा है। इससे उनकी समय और उनकी समस्याएं बढ़ रही हैं। इस दौरान मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से शाकाहारी और मांसाहारी को लेकर डिबेट हो रहा था, इंग्रेडिएंट्स की बातें हो रही थी। ये गोदी मीडिया के विषय हैं। इतने महत्वपूर्ण समय पर, इतने महत्वपूर्ण पायदान पर भारत के आने के बाद हमारे बीच में चर्चा के लिए विषय नहीं है। चाय और कॉफी को लेकर बातें हो रही हैं, ग्रीन टी को लेकर बातें हो रही है, शाकाहारी और मांसाहारी को लेकर बातें हो रही है। किसे किस प्रकार का खाना पसंद होगा, क्या भारतीय जो मसाले हैं वो विश्व में फेमस है, तो क्या मसाला डाला जाएगा या यहाँ पर भी उबला हुआ इनको खिलाया जाएगा। इस प्रकार की डिबेट चलते रहे। इस दौरान आपको बता दें कि जब G20 शिखर सम्मेलन का जब ये कार्यक्रम जब शुरू हुआ, इसके बारे में जब योजनाएं बनाई गई, इस दौरान आपको बता दें कि सत्ता पक्ष या कहें मोदी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विपक्ष से न सलाह लिया गया, न ही उन्हें न्योता दिया गया। इतने बड़े आयोजन में जब आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो देश में, आपके घर में, आपके गांव में, गली में, मोहल्ले में हमेशा 2 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपके घर में अगर आपने पिताजी को पूछा, माँ को नहीं पूछा तो भी गलत बात है, पिता और माता दोनों को खड़े करना पड़ता है। गांव में आपको खड़े करना पड़ता है, वैसे ही शहर में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सत्ता और विपक्ष, ये केंद्र की बात हम कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, उनकी ही सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके द्वारा विपक्ष को बिल्कुल ही नजरअंदाज करते हुए उन्होंने इस मुद्दे पर पूछना तक पसंद नहीं किया। सोचिए कितनी बड़ी ये बात हो जाती है जब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री की मैं बात कर रहा हूं, मनमोहन सिंह जी, जिनको यही भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी और मोदी के द्वारा कितनी गालियां दी गई हैं, कितना उनको लताड़ा गया है। मौन मनमोहन सिंह, गूंगे मनमोहन सिंह, एक तरह से कठपुतली प्रधानमंत्री, नाना प्रकार की चीजों से उन्हें लताड़ मारा गया। लेकिन जब मनमोहन सिंह ऐसे समय पर, जब देश की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है, इतनी विकट और विकराल स्थिति उत्पन्न होने वाली है, इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका एक कथन आज प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हुआ है। उन्होंने कितनी शालीनता से अपने प्रधानमंत्री के बारे में, वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा कि मेरा तो ये दुस्साहस होगा कि मैं उन्हें कोई ज्ञान दूं,
भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, लेकिन जिस प्रकार से वो प्रधानमंत्री हैं अभी देश के, तो वो निसंदेह भारत के प्रोग्रेस के लिए, भारत के विकास के लिए ही कोई प्लान अगर कर रहे होंगे तो कर रहे होंगे, तो ये जायज़ है। इस प्रकार की बातें उन्होंने लिखी है, मतलब शालीनता वे आज तक नहीं भूले हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको लताड़ मारा, गालियां दी, नाना प्रकार के प्रपंच रचे गए, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का कोई भी लीडर हो, चाहे अन्य पार्टी के लीडर्स हो, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, सबको गालियां दी हैं। लेकिन जब ये इनकी बारी आती है तो ये आज भी संवैधानिक आधार पर इनसे बातें करते हैं, अपनी बातें रखते हैं। तो ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके द्वारा इस कार्यक्रम को आहूत किया जा रहा है, उनको मेजबानी सौंपी गई है, इस दौरान भारत को रिप्रेजेंट सत्ता और विपक्ष दोनों के द्वारा किया जाना था, दोनों के आपसी सहमति से बातें रखी जानी थी, कुछ बातें ये रखते, कुछ बातें वो रखते, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार से न्योता नहीं दिया गया। कितनी बड़ी बात है, आप सोच सकते हैं कि सत्ता पक्ष वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की नजर में कोई विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष को मानती ही नहीं, जबकि किसी भी देश के प्रगति में, विकास में अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, इन सभी चीजों में जो बराबर का सहयोगी होता है, योगदान जिनका होता है, वो होता है विपक्ष का। जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने विपक्ष को विपक्ष की भूमिका में रखा था, उनसे राय लेते थे, मशवरा करते थे, बकायदा बराबर डिबेट चला करते थे। लेकिन अब ये प्रथा चेंज हो गई है, ये है बदलता भारत, बदलता इंडिया। जी हाँ, अब आगे मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से इन्होंने विपक्षी खेमे के सबसे बड़ी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ इन्होंने गद्दारी किया है। जी हाँ, विपक्षी खेमे के साथ इन्होंने गद्दारी किया, चीटिंग किया। इसके साथ ही वो जो है वो दलित नेता हैं, और दलित नेता को हो सकता है कि उनकी जाति के आधार पर उन्हें इस कार्यक्रम में न्योता नहीं दिया गया। तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि दलितों के साथ किस प्रकार से इनके द्वारा अन्याय किया जा रहा है, दलितों के साथ ये किस प्रकार से पक्षपात कर रहे हैं। और ये ऐसे ही हवे पे कहे जाने वाली बातें नहीं है, इसके प्रमाण हैं, क्योंकि इससे पहले जब संसद का उद्घाटन हुआ तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनको राष्ट्रपति बनाया तो गया है एक तरह से, लेकिन उनको संसद भवन के उद्घाटन के लिए कभी भी उनको न्योता नहीं दिया गया, ना ही उनके भूमि पूजन पर पहुंची, ना उनके उद्घाटन पर पहुंची, ना सेंगरोल की स्थापना करी गई। तो द्रौपदी मुर्मू जी को शायद उनके आदिवासी होने की वजह से उन्हें न्योता नहीं भेजा गया, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। शायद यही वजह रहा कि इस दौरान जो सत्ता विपक्ष के जो सबसे बड़े नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको, खड़गे जी को न्योता नहीं दिया गया। इसको लेकर काफी नाराजगी देश में आम जनता के बीच देखी जा रही है। इस दौरान विपक्षी दलों के साथ तो ये पक्षपात किए ही, दलितों के साथ ये पक्षपात करते हैं, दलित विरोधी मानसिकता के हैं, एससी एसटी और ओबीसी विरोधी मानसिकता के हैं, इस बात से ये प्रमाण होता है। इसके साथ ही आम जनता के साथ ये किस प्रकार से पक्षपात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि भाई इस कार्यक्रम में आपको ओपन मीडिया रखना था, लेकिन मीडिया खेमे को इन्होंने स्पेशल रख दिया। अच्छा, मीडिया से बात आई कि कल ये खबर निकलकर सामने आई कि जो लोग मीडिया कवरेज के लिए वहां पर मीडिया के लोग पहुंचे हुए हैं, उनके लिए स्पेशल खाने पीने का, रहने का, उनके इंटरनेट का, कंप्यूटर का, लाइव सेशन का, सारी चीजों की व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहां पर की गई है। परंतु वहां पर खाने पीने की समस्या को लेकर मीडिया के कुछ लोगों के द्वारा ये बातें निकलकर सामने आई कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी के द्वारा, चूंकि एक दिन पहले, कार्यक्रम के एक दिन पहले मीडिया के लिए जो खाना परोसा गया था, बनाया गया था, उसको लेकर वाद विवाद की स्थिति बनी, बहुत सारे लोग खाना नहीं खाए। लेकिन आज निकलकर बातें सामने आ रही है कि किस प्रकार से डिलीशियस फूड मीडिया के कर्मियों के लिए भी आज परोसा गया था। लेकिन मीडिया को कभी भी रूबरू होने से सामने नहीं आने दिया गया। जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाले विदेश से जो हमारे जो मेहमान आ रहे हैं, उनसे कभी भी रूबरू होने नहीं दिए, 1 to 1 करने का अवसर नहीं दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखा गया, ना ही नरेंद्र मोदी किसी सवाल का जवाब देना चाहते हैं, और ना ही दूसरे जो हमारे देश से आए हुए मेहमान हैं उनसे कोई जवाब लेना चाहते हैं। तो ये भी कितना बड़ा पक्षपात है, आम जनता के साथ ये पक्षपात आप समझ सकते हैं। आप तो कुछ भी बोल देंगे, आप कुछ भी वीडियो आप रिलीज कर देंगे, कुछ भी आप प्रिंट मीडिया पे और अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कुछ भी आप छपवा देंगे, लेकिन बात तब होती है जब जिसके बारे में आप बोल रहे हो, जिनको बुलाया गया है, उनके द्वारा आपके बारे में क्या कथन कहा जा रहा है, आपके उस कार्यक्रम की सफलता और विफलता के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है। तो इस प्रकार की बातें हैं।
आप समझिए, सोचिए, विचारिए, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय रखिए कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, इस पर कितना सोचना और गहन चिंतन मनन करने की आवश्यकता है भी कि नहीं है। हो सकता है कि हम अपना समय वेस्ट कर रहे हों, टाइम वेस्ट कर रहे हों। मेरी कोशिश ये है कि अगर कुछ लोगों के मानसिकता को हम बदल सकें या कुछ लोगों की आंखें हम खोल सकें वर्तमान सत्तारूढ़ शासन और सरकार के बारे में, और क्या सच्चाई है, क्या गहराई है, इन बातों के बारे में रिसर्च करने के लिए अगर हम आपको जागरूक करने में कामयाब हो गए तो शायद ये मेरी कामयाबी होगी। फिलहाल आप देख रहे थे आरजे रमझाझर, मैं हूं पुखराज सिंह। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और खबरों के लिंक को शेयर कर दें जब हम लाइव रहते हैं, ताकि लाइव सेशन को लाइव लोगों तक दिखाया जा सके। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल सुबह 9 बजे फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। कोशिश करूंगा सुर्खियों को लेकर और क्या कुछ बातें इस दौरान हुई, खाने में किस प्रकार की जो चर्चाएं चल रही थी गोदी मीडिया को लेकर, और कल के अखबारों में क्या क्या बातें छपी हैं, चंद्रयान को लेकर भी कुछ बातें आ रही हैं, सौरयान अब तक कहां तक पहुंचा है और किन किन प्रकार की तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर कल बात करने वाले हैं। G20 का जो बैठक है वो 10 सितंबर तक चलने वाला है और 10 सितंबर के अंतिम क्षणों तक हम इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।